अगर विश्व के स्तर पर देखें तो जैसा मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, वर्तमान में हम चौथा सर्ज विश्व में देख रहे हैं। और अगर पिछले एक सप्ताह में देखें तो औसतन लगभग 29 लाख केस प्रतिदिन पिछले सप्ताह विश्व के स्तर पर आए। विश्व में जो पहली कोविड सर्ज हुई थी वो जनवरी के महीने में 2021 में, फिर अप्रैल के महीने में 2021 में, फिर अगस्त के महीने में, और अब जनवरी 2022 में हम चौथी सर्ज देख रहे हैं। अगर इसको कॉन्टिनेंट्स के स्तर पर देखें तो आप ये पाएंगे कि पिछले 4 सप्ताहों में अफ्रीका में कोविड के केसेस घट रहे हैं। पहला जो ग्राफ है वो अफ्रीका का है। 4 हफ्ते पहले विश्व में जितने भी कोविड के केस थे उसमें से लगभग 4.5% अफ्रीका से आते थे, और अब वो घटकर 1.2% हो गया है। एशिया में केसेस की संख्या बढ़ी है, और एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के कोविड केसेस में वो 8% से बढ़कर लगभग 18% हो गया है 4 हफ्तों में। यूरोप को देखें तो यूरोप में केसेस घट रहे हैं, लेकिन अभी भी कुल ग्लोबल केसेस का लगभग 38% यूरोप के देशों से आ रहा है। तो हालांकि केसेस घट रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अभी भी यूरोप से है। नॉर्थ अमेरिका में एक प्लेटू हम देख रहे हैं पिछले 4 सप्ताहों से, और ये कुल ग्लोबल केसेस का लगभग 28 से 30% नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओशेनिया में कुछ वृद्धि हो रही है, और साउथ अमेरिका में भी कुछ वृद्धि देखी जा रही है। अब हम आपको भारत की स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। भारत में इस समय लगभग 19 लाख एक्टिव केसेस हैं, और पिछले एक सप्ताह के हिसाब से अगर औसत प्रतिदिन आने वाले केसेस को देखें तो 2,71,000 से कुछ अधिक केस प्रतिदिन आ रहे थे पिछले सप्ताह, और पॉजिटिविटी लगभग 16% के बराबर है। और ये तीसरा सर्ज हम अपने देश में देख रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस स्लाइड के नीचे जो हमने ग्राफ आपको दिखाया है कि कैसे प्रतिदिन आने वाले केसेस, जो डेली केसेस होते हैं, उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से लेकर आज तक, और प्रतिदिन जो पॉजिटिविटी देखी जाती है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है 1 जनवरी से आज तक। तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में 3,17,000 केस 24 घंटे में आए, और अगर उसको हम 1 जनवरी से कंपेयर करें तो उस समय लगभग 22,000 के बराबर केस आ रहे थे। तो एक निरंतर ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है ये केसेस का। पॉजिटिविटी भी 1 जनवरी को लगभग 2% थी। ये डेली पॉजिटिविटी है। इससे पहले मैंने आपको एवरेज वीकली पॉजिटिविटी के बारे में बताया था, जो कि 15.91 या 16% है। डेली पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो ये 2% से बढ़कर अभी लगभग 16%, 16.41 is the positivity which has been registered in the last 24 hours. What is equally important to note is that in the last 4 days, the number of tests being conducted per day have increased day on day, and in last 24 hours we have done around 19 lakh tests in the country. So therefore, this captures the increase in daily cases, increase in daily positivity, accompanied by increase in daily tests. कौन से राज्य हैं जो कि चिंता का विषय है? महाराष्ट्र में जो वीकली पॉजिटिविटी है, जैसा हमने ऊपर दिखाया है, ये लगभग 2% से बढ़कर अब 22% हो गई है। केसेस भी बढ़े हैं, 2,91,000 हैं अगर आप वीकली केसेस अंतिम सप्ताह में देखें। कर्नाटक में पॉजिटिविटी 0.5% हुआ करती थी 4 हफ्ते पहले, वो अब 15% है। तमिलनाडु में भी अराउंड 0.5%, 0.67 से बढ़कर 20% हुई है। केरल में
पॉजिटिविटी 32% है, दिल्ली में 30% है, उत्तर प्रदेश में 6% से कुछ अधिक है, slightly more than 6% in UP. So these are the states with whom we are in continuous contact and dialogue, and we are reviewing the situation. We have sent central teams to these states, and those central teams have visited various districts and have then briefed the health administration of these states. और जो केंद्र की टीमें गई हैं उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश और परामर्श भी दिए हैं।